पैन कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो बदल गया है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको नए प्रोसेस से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने का पूरा तरीका बताने वाले हैं। यदि आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके आप अपनी जो बेस्ट फोटो है इसमें वो भी आप अपलोड कर पाओगे और अपना जो सिग्नेचर है उसमें भी आप अपलोड कर पाओगे। प्लास्टिक का जो पीवीसी कार्ड होता है वो आपके पते पर पहुंच जाएगा डाक के जरिए, और पैन कार्ड को वर्चुअल कॉपी जो उसकी होती है वो पैन जनरेट होते ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जिसको आप उसी टाइम यूज भी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं उसी टाइम साथ के साथ यूज करना। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने ब्राउजर में सर्च करो अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड। अब इसमें ये जो लिंक आया है इस पर क्लिक कर दो। वैसे ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर जा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशंस टाइप नजर आएंगी। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन है। अगर आप नया पैन कार्ड बनाने के लिए पहली बार एप्लीकेशन भर रहे हैं तो इस पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने पहले भी एप्लीकेशन भरी थी और एप्लीकेशन का प्रोसेस बीच में ही छोड़ दिया था तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना होगा, जहां आपको अपना जो टोकन नंबर मिला था वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर अपना एकदम से नया पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं तो इस ऑप्शन को चुनेंगे, न्यू एप्लीकेशन। अब इसके नीचे ये जो ऑप्शन नीचे नजर आ रहे हैं इसमें ये नजर आ रहा है सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो ये पहला वाला ऑप्शन चुनना है आपको, देश से बाहर रहते हैं तो ये वाला दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, और अगर आप अपने पैन कार्ड में कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर बिना करेक्शन के ही पैन कार्ड रीप्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये वाला तीसरा ऑप्शन चुनेंगे। और इसका बिना करेक्शन के पैन कार्ड रीप्रिंट करवाने का पूरा प्रोसेस हमने आपको अपने दूसरे वीडियो में बताया है, उसका लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो हम अभी इंडियन सिटीजन वाला पहला ऑप्शन चुन लेते हैं। अब आगे सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी पर क्लिक करके हम कैटेगरी चुन लेंगे इंडिविजुअल। अब इसके नीचे वाले सेक्शन में आ जाना है, ये है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। इस सेक्शन में एप्लीकेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहले अपने जेंडर के अनुसार टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नीचे नाम लिखना है, सरनेम आएगा पहले वाले बॉक्स में, पहले बॉक्स में शर्मा लिखेंगे, यहाँ दूसरे बॉक्स में कृष्णा, और आप चिंता न करें पैन कार्ड में आपका नाम कृष्णा शर्मा ही लिखा हुआ नजर आएगा, शर्मा कृष्णा नहीं। अब इसके बाद आप नीचे डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन लेनी है। कम्युनिकेशन के लिए अपनी ईमेल आईडी देनी है यहाँ मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। अब इस बॉक्स को आपने टिक कर देना है और इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये ग्रीन टिक हो जाएगा। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। अब अगला पेज खुलेगा, आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देख ले। पहला ऑप्शन है आधार कार्ड वाला, इसमें सारा काम आधार कार्ड से ही हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं हो सकता, जो कि कई बार बैंक के कई कामों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इस ऑप्शन को आप रहने देंगे। लास्ट वाले ऑप्शन में आपको फिजिकली कुरियर करके डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, तो इसमें भी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो हम इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं। तो अब हम सेकंड वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन में हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को चुन लेंगे। अब नीचे एक ऑप्शन आ गया है चूज फ्रॉम ऑप्शंस बिलो। अब इसमें हमारे सामने दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला है कि आपको फिजिकल कॉपी आपके घर आ जाएगी और एक सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी, लेकिन हमें तो अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी भी चाहिए। तो हमारा पैन कार्ड बनने के बाद उसकी पीवीसी वाली कॉपी घर आ जाए तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे हमें अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ भरने हैं और यहाँ नीचे अपना नाम भर दें जैसे आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपका नाम नजर आ जाएगा जो आपने लिखा था पहले, मेल फीमेल जो भी जेंडर है एप्लीकेंट का वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अब नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका पहले कोई और नाम था, तो अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं करवाया है तो नो ऑप्शन पर क्लिक कर दें, लेकिन अगर आपने अपना नाम चेंज करवाया है तो आपको यहाँ पर यस चूज करना है। जैसे कि महिलाओं का नाम जो है वो मैरिज के बाद बदल जाता है, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद नीचे अगला सेक्शन है डिटेल ऑफ पेरेंट्स ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन है कि क्या आपकी मदर एक सिंगल पेरेंट है और आप अपनी माँ का नाम अपने पैन कार्ड पर रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन चुनना है और अपनी मदर का नाम आपको इसमें भरना है। लेकिन मैं
अपने एप्लीकेंट के इस ऑप्शन में नो चुन लेता हूँ और अब उसके बाद फादर का नेम जिस तरीके से हमने यहाँ पहले लिखा था वैसे ही यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मदर का नाम यहाँ फिल कर देना है। अब इसके बाद भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करना है, आपको अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना है। आप मदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें, अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने इनकम का सोर्स सेलेक्ट करना है, सैलरी है या बिजनेस है या कोई प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, ये सब देखकर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। यदि आप नो इनकम की कैटेगरी में आते हैं तो नो इनकम सेलेक्ट कर लें, यानी कि जैसे आप स्टूडेंट हैं तो नो इनकम की कैटेगरी में आएंगे। मैंने सैलरी कैटेगरी ऑप्शन को चुन लिया है। अब आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है, रेजिडेंस या ऑफिस। तो मैंने रेजिडेंस सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अपने घर का एड्रेस भर दो पूरी डिटेल के साथ, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ भरना है। यहाँ ऑफिस एड्रेस आपको नहीं भरना है। अब आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी पहले से ही भरा हुआ नजर आएगा। अब नीचे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के सेक्शन में देखो, यहाँ पर कोई माइनर अगर यानी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति यदि पैन कार्ड बनवाता है तो उसे यहाँ पर यस ऑप्शन चुनकर रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल भरनी होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। अब आप नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपसे एरिया कोड पूछा जाएगा, तो आपको एरिया कोड यदि नहीं पता है तो आप यहाँ पर इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लें। अब अपना स्टेट और सिटी इसमें सेलेक्ट कर लें और एरिया का नाम लिखें। अब नीचे फेच बटन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, और यदि यहाँ पर डिटेल नहीं आती है तो आपको ब्राउजर में जाके सर्च करना है एरिया नेम फॉर पैन कार्ड दिल्ली। जैसे मैंने दिल्ली सर्च किया, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। तो अब सबसे ऊपर ये लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अब इस लिस्ट में से अपने एरिया का नाम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद उसके आगे की डिटेल, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, यहाँ से देखकर फॉर्म भर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब अगला पेज खुलेगा, इसमें आपको वो डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो आप यहाँ पर देने वाले हैं। आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी जो आप यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। तो अब इसके बाद में नीचे का सेक्शन आ जाएगा डिक्लेरेशन का। यहाँ पर आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ है। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर आप उस स्थान का नाम लिख देंगे जहां से फॉर्म भर रहे हैं, उस शहर का नाम लिख देंगे। तो अब नीचे आपको अपनी फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। आपकी फोटो अपलोड यहाँ पर करेंगे तो 50 KB से ज्यादा की ना हो और पासपोर्ट साइज फोटो हो, और ये फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपने सिग्नेचर की फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करनी है। ये भी 50 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पर अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपने आधार कार्ड की दोनों ओर की फोटो एक PDF बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी और ये PDF 300 KB तक ही होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और इसमें आपको जो पेमेंट ऑप्शन आए उससे आप अपने हिसाब से जो सही लगे उसे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल स्टेप्स के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो डाक के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा। एक सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल के जरिए मिल जाएगी जिसे आप उसी टाइम यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।